शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना रब्बे कायनात ज़ुल जलाल के लिए, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनकी असहाब। जनाब, हमारी इस रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है और आज हम बात करेंगे नमाज की अफादियत पे। मेरा रब नहीं चाहता कि वो मुझे तकलीफ़ दे, मेरा रब मुझे तकलीफ़ में देखना ही नहीं चाहता। उसने नहीं कहा कि तुम खड़े रहो, तुम भूखे रहो, तुम इतनी इतनी देर तक जो है अपने पेट को खाली रखो। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो आज साइंस बयान कर रही है ना कि 18 घंटे की फ़ास्टिंग करें, 16 घंटे की फ़ास्टिंग करें तो आपका मैदा जो है वो क्लीन हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाती है, आपका फुजला जो है वो खारिज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अब साइंस बता रही है, ये सारी चीज़ों को सोच के मेरे रब ने जब हमारी पूरी ज़िंदगी को तश्कील दिया ना, तो उसने ये असूल हमारी ज़िंदगी में रख दिया कि पूरे साल में 1 महीना काफ़ी है तुम्हारे जीने के लिए, और तुम्हारे जीने की जो एक सबब है ना, उसको आगे के लिए लेके जाएगा। लेकिन हम नहीं समझते जनाब, हम ये समझते हैं कि हम खाएंगे पिएंगे और पढ़ ली नमाज तो पढ़ ली जनाब, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कौन देखने वाला है। नमाज तो उसने अपने लिए मांगी ही नहीं आपसे, वो तो ख़ुद कुरान में कह रहा है मैं तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे कुरान, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। तो उसको मेरी और आपकी सजदों की या नमाज़ों की ज़रूरत, ये तो इसलिए हमसे करवा लिया कि ज़रा हड्डियाँ भी मजबूत रहें, कमर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहे, ताकि हम अपने आप को थोड़ा बेहतर तरीके से गुजार सकें। वरना आप सोचें कि इंसान खड़े हुए पानी में ना बदबू आने लगती है। अगर इंसान या तो लेटा रहे या खड़ा रहे या बैठा रहे तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये आपने सोचना है, मैंने नहीं सोचना। क्योंकि मैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की सिखाए हुए बताए हुए तरीके को बहुत अरसे से कोशिश कर रही हूँ, और बचपन की घुट्टियों में शामिल है कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे, जब हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे अल्लामा साहब जब यहाँ मौजूद होंगे तो यकीनन हम उनसे भी जानेंगे, और हमारे बहुत से मेहमान ऐसे जो हमें इस हवाले से बताते चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मैं जब वो मेरे सेट पर होती है ना, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, मेरे बातों के का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल अलग होता है। कहते हैं किसी की दुआ आपके साथ होती है। एक वो कैमरे के पीछे मेरा भाई बैठा है, उसकी दुआ मेरे साथ है। एक मेरी बहन यहाँ है जिनकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मौला इन्हें सलामत रखे। सबसे पहले वेलकम करते हैं सैयदा रुबाब कबूल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, कैसी हैं रुबाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का एहसान है, करम है, आप बहनों की दुआएं हैं सबकी। बेशक बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, क्योंकि जनाब सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि हमारे आज का जो सवाल है वो तो हम दोनों को तो फ़ौरन पता है ये लोग, लेकिन हमारे घर पिज़्ज़ा नहीं भेजेंगे। जी, आज का सवाल है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा कौन सी, मैंने बता दिया है, मेरा नाम भी उसमें लिख लिया गया है कि जी कुरानदाजियों की तो देखेंगे कौन विनर है इसका। अच्छा जी, तो इसके लिए आपको क्या मिलने वाला है? इसके लिए आपको मिलने वाला है बेक पार्लर की तरफ से आपको 2 गिफ्ट हैम्पर हैं, 2 वाउचर्स हैं आपके जनाब, और वो हैं फेमसो पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स हैं, इटालियानो पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स हैं। क्योंकि ये रेस्टोरेंट कराची में, तो ये जो पिज़्ज़ा के वाउचर्स हैं ना जनाब, ये कराची वालों तक जाएंगे। बाकी पूरे पाकिस्तान में बेक पार्लर है तो वहाँ जाएगा। तो कॉल करते रहिए और हमारी नशियात का हिस्सा बनिए। फ़ौरन से पहले जाऊँगी, क्योंकि हमद के बगैर तो महफिल ही मुकम्मल नहीं होती। तो मैं चाहूँगी कि टाइम है हमारे पास, है बिल्कुल है, टाइम है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम,
तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हम सब के गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला, इनके सदक़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मौला आपको सलामत और आबाद रखे। रबाब, क्या खूबसूरत दुआई से हमद आपने पढ़ी कि इस वक्त मेरा ख्याल है देखने वाली हर आँख मेरी तरह ही अशबार होगी, क्योंकि हर इंसान के सामने ना अपना आप तो खुला हुआ है, खुली किताब है, और उस मालिक का इतना करम है कि भरम कायम है। वो कितना बड़ा सत्तारुल अय्यूब है कि उसने हमारे ऐबों को इस तरह ढाँप लिया है जैसे एक माँ ना बच्चे को गोद में समो लेती है, ऐसे करके। तो यकीन माने कि मैं वैसे भी आपकी आवाज़ जब जब सुनती हूँ तो वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कलाम ही बड़ा खूबसूरत है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहती कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमद हो और बाद हमद रसूल खुदा का जिक्र ना हो। बेशक। तो वो अगर दो अशार उसके हो जाएं तो फिर अपनी गुफ्तगू को आगे की तरफ लेके चले। बिल्कुल सादिया, ये आंसू आ जाना जो है ये कोई आम बात नहीं है, ये मार्फत का सफ़र है। और मार्फत के दर्जे पे भी इंसान जब पहुंचता है कि जब खुदा उसको हिदायत देता है, उसको तौफीक देता है। और मैं यही दुआ करूंगी
जिस तरह से भी हमद बारी ताला आपकी समातों की नज़र किया, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदिया पेश करने से पहले यही दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे रब, इस ज़िक्र के सदक़े से परवरदिगार हम सबको वो मार्फत अता कर कि जो हमको तू देना चाहता है मगर हम ले नहीं पाते। बेशक बेशक वो हमें देना चाहता है, हम ले नहीं पाते। नात रसूल मकबूल आपकी हदिया करते हुए आपकी समातों की नज़र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। वही ज़माने में आली मकाम होता है, वही ज़माने में आली मकाम होता है, ज़बां पे जिसकी दरूदो सलाम होता है, और शरफ ये किसको मिला है, मेरे नबी के सिवा। शरफ ये किसको मिला है, मेरे नबी के सिवा, के अर्श पर भी खुदा हो कलाम होता है, और वो खुश नसीब बड़ा खुश नसीब है जो के, वो खुश नसीब बड़ा खुश नसीब है जो के, फिदाए सीरत खैरुल अनाम होता है, और वहाँ बरसती है रहमत, जहाँ पे जिक्र नबी। और इसको मैं इस तरह से भी बयान कर सकती हूँ कि वहाँ बरसती है रहमत, जहाँ पे जिक्र अली, बसद खुलूसो बसद एहतराम होता है, ज़बां पे जिसकी दुरूदो सलाम होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये जिक्र ही ऐसा है, मैं कहती हूँ कि बस आपके अंदर ना एक दिल होना चाहिए और उस पर मोहर ना लगी हुई हो। बेशक दिल तो सादिया सबके पास होता है, लेकिन उस दिल में इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोहर लग गई है ना, अगर मोहर लग गई है इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की, नहीं उसमें फिर वो वाली मोहर जो अल्लाह ने कहा ना कि अगर इन पे मोहरें लग गई तो फिर तो इन पे कुछ नहीं, कोई असर नहीं करता, कोई कुरान असर नहीं करेगा। मेरा रब करीम है वो, है ना। तो शुक्र है खुदा का, मालिक का, कि तूने हमें चुना इस जिक्र के लिए और इस महफिल के लिए तूने हमें चुना। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको रौनक रमज़ान में। और अब वक्त हो जाता है हमारे थोड़ा सा कि हम किचन की तरफ बढ़ें, और आज हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं सैयद यूसुफ अली साहब। आप, मैंने सही नाम लिया ना आपका? सही नाम लिया। बस बिल्कुल शुक्र खुदा का। नाम लेते मुझे घबराहट हो जाती है अगर किसी का मैं गलत नाम ले लूँ। तो
शेफ़ का वैसे ताल्लुक़ तो बहुत ही बड़ा है कि ये एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट से इनका ताल्लुक़ भी है, हमारे होटल से। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर भी हैं, सिखाते भी हैं आप जी डेफिनेटली लोगों को। तो कहाँ आपसे अगर सीखने आना चाहें तो हम? देखें, बेसिकली मैं इंस्टीट्यूट में सिखाता हूँ, स्किल्स वैली नॉर्थ कैंपस में। बाकी ये कि अदर इंस्टीट्यूशन में भी मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर क्लासेस कुकिंग की अटेंड करते हैं। ज़बरदस्त। तो आज ये बताएं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं अपने किचन में, वो भी ऑलपर्स की रेसिपी के साथ। आज बेसिकली ऑलपर्स से रिलेटेड कुछ एक रेसिपी हमने तैयार की है जिसका नाम है चिकन अला क्रीमी। चिकन अला तो क्रीमी बेसिकली उसमें जो हम जो सॉस बनाएंगे वो सॉस हमारा ऑलपर्स मिल्क से और ऑलपर्स क्रीम से रिलेटेड दोनों कंबाइन होकर बनेगा। दोनों ही थिकनेस की ना राजा हैं, मैं तो कहती हूँ। ऑलपर्स क्रीम हो या दूध हो, दोनों में थिकनेस एक अच्छी खासी आपको मिलती है। डेफिनेटली जी। तो स्टार्ट हम करेंगे। सबसे पहले जो है इंग्रेडिएंट्स में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में चिकन बोनलेस हमारे पास है क्यूब में, ठीक है। चॉप अनियन, चॉप गार्लिक है हमारे पास, सही। पार्मेजान चीज़ है। सीजनिंग के लिए हमारे पास सॉल्ट पेपर है, चिकन पाउडर है, और जो रूह हम यूज़ करेंगे बेसिकली आपने चिकन लिया कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम लिया। यस। अभी वैसे आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, फिर उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स में चीज़ें बढ़ानी भी हैं, ये भी जहन में रखिएगा। डेफिनेटली। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर बटर लिया है और फ्लावर लिया है, ठीक है। इससे हम रूह ऐड करेंगे, थोड़ी सी रूह बना के इसको थिक करेंगे और फिर जो है ये सर्विंग की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने जो है हाफ अनियन, फ्रेंच डिश है आपने बताया। फ्रेंच डिश है जी। इसमें सबसे पहले आपने हाफ अनियन जो है चॉप की हुई ये आपने ऐड करनी है, ठीक है। ओके। ये जो पटक पटक करके बाहर आती है, इससे मेरी बड़ी दम निकलता है, पटक। मेरे मियाँ का भी निकलता है। सौते होती है। जब मैं ये काम कर रही थी, मैं हाथ बचा ना, हाथ वाथ ना जला लेना अपने। तो मैं कहती ये वाले काम आप कर दिया करें, तो वो काट कूट मुझे देते हैं। मेरे मियाँ भी शेफ़ हैं जी, तो वो काट वाट देते हैं सारे काम तेज़ी से, लेकिन ये वाले काम मुझे करने होते हैं जी। सौते हो चुके थोड़ी सी है ना। अब हम और गार्लिक 1 टेबल स्पून। ओके, एंड डाल दिया आपने। 2 टेबल स्पून आपने गार्लिक ऐड कर लेना है इसमें। देन इसको भी आपने थोड़ा सा स्लाइटली सौते कर लेना है, ठीक है। ठीक है। और ये मज़े की बात है कि इसमें ऑयल कितना कम यूज़ हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल आपने हल्का से 2-3 कतरे ही डाला है, बस 2 टेबल स्पून के करीब एटलीस्ट ना। उसके बाद आपने इसमें हमारे पास ये ग्रामेज हुआ है एटलीस्ट 2 टेबल स्पून बटर, ये आपने ऐड करना है पूरा। अच्छा, बटर से खुशबू ही अलग आती है और टेस्ट भी उसका बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। वाह वाह। क्योंकि आज हम ऑलपर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसी से रिलेट जो है आज हम सही अच्छी डिश बना रहे हैं। अब इसके बाद जब इस तरह से सौते हो जाएगी ये, तो इसमें हमने चिकन ऐड कर लेनी है। चिकन को ऑलरेडी आपने क्यूब्स की सूरत में ऑलरेडी क्यूब में हमने काटा हुआ है। अब ये आप इसको अच्छे से, आप लोग ही नहीं कहते, वरना हमारी अम्मियाँ तो कहती थी जैसे ही चिकन डालो हल्का सा पानी का छींटा भी डालो वरना जलने लगेगा। डेफिनेटली। लेकिन ये है कि चिकन में वैसे ही इतना पानी होता है तो वो जाते के साथ ये पानी छोड़ देता है। अच्छा, लेकिन इतनी आंच पे नहीं छोड़ता, बाद में इतनी आंच तो खुश्क होने लगता है, ये देखे ना, ड्राई हो जाता है। हाँ, बस ये भी थोड़ी सी और कुक हो जाए तो इसमें हम जो है ऑलपर्स की जो क्रीम और मिल्क है ये हम शामिल करेंगे। सही। लेकिन उससे पहले जो है हम इसमें एटलीस्ट 2 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, आप, मुझे तो अंदाज़ा है, आप चाहें तो स्पून से डाल सकते हैं। सही। उसके बाद आपने इसको मज़ीद लाइट सा सौते करके, बस ये कि आपकी चिकन जो है वो शक्ल बदल ले, डेफिनेटली है ना, थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। हाँ। उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून अपने फ्लावर इसी में ऐड करना है। ठीक है। और आप इसको इस तरह से, मैदा जिसे कहते हैं आप जी, कि वो हो गया, फ्लावर आपने ऐड कर थोड़ी सी दिया, आप स्लो में रखें, चूल्हा बंद ही हो गया शेफ हमारा। नो इशू। बस ये थोड़ा सा ये थिक फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इसको मज़ीद स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका फ्लेम जब ज़्यादा हाई हो तो आप बंद कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो जलने भी लगता है जी। क्योंकि कॉन्टिनेंटल कुजीन में बेसिकली होता यही है कि आपने सिमर या आप सौते में आप काम करें, हाई हीट पे तो समझ लें कि चाइनीज़ या थाई कुजीन्स पे काम होता है बेसिकली। सही सही। तो हम इसे ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर जलाएंगे। ज़रूर। तो दोबारा से हम इसको ऑन कर लेंगे। ये इस तरह का कलर आने के बाद आपने जो है मिल्क ऐड कर लेना है। सही। एटलीस्ट ऑलपर्स का मिल्क है, हाफ कप के करीब आपने हाँ, ऐड ये कर लेना मैंने है। खोल के रखा हुआ था इसलिए कि अगर आपको कम पड़े तभी आप यूज़ कर सकते मैं अभी इसमें से दोबारा हैं। लूँगा। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है। बस ये देखें आप, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए रखते हैं जनाब, को ज़रा अच्छा लगे, तमीज़ से हमारा किचन भी सजा हुआ है तो इसलिए। डेफिनेटली।
अब ये जो हमने बेसिकली एक रूह का टेक्सचर बनाया था, इसमें रूह बेसिकली आप चाहें तो सेपरेट भी बना सकते हैं और चाहे तो आप ड्यूरिंग कुकिंग भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सही। तो हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया इसमें, ताकि सारा टेस्ट एक ही बर्तन में रहे हमारा। सही। तो ये आपस की बात है, ये जो ऑलपर्स है ना, ग़िज़ाइयत से भरपूर एक तोहफा है हमारे लिए। और बेसिकली इंतहाई ऑलपर्स बेहतरीन जैसा चीज़। न्यूट्रिशन गुड, बेसिकली जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो इनके कैटल्स फॉर्म में जो बेसिकली एनिमल्स रखे हुए इन्होंने, काऊ कैटल्स वगैरह, हाँ। उसकी काफ़ी टेक केयर है। टेक केयर है, अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये कि नो प्रिजर्वेटिव किसी किस्म का, मतलब, और जो इसकी जो बेसिकली थिकनेस है, जब आप क्रीम ऐड करते हैं, मैंने और भी क्रीमें यूज़ करी लेकिन इसकी थिकनेस एब्सोल्युटली अच्छा, अभी इसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने एक ब्रेक पे जाना है, मैं इसलिए पूछना चाह रही ताकि पता बस चल जाए। दैट्स इट। अब इसके बाद जो है हमने इसमें सीजनिंग करनी है लाइटली, और क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। क्रीम अभी ऐड करेंगे या हम ब्रेक से वापस आ जाए? ब्रेक से वापस आने के बाद ऐड। ब्रेक से वापस आते हैं जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस खाने को लेके हमने और कहाँ कहाँ तक जाना है। ओके जी। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम, और अब शेफ हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ये मशरूम ऐड करेंगे। देन इसके बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्रीम ऐड करके इसको सर्विंग की तरफ ले जाएंगे। चिकन आला क्रीम। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। वन। अच्छा, वैसे आपस की बात है, देखा जाए तो ये फ्रेंच खाना ज़रा हेल्दी अच्छा वाला खाते हैं, हमारी तरह नहीं पका पका के मत ही मार दो करेलों की। ये बेसिकली खाते हैं सॉर्टेड फॉर्म में, थोड़ा सा ब्लांच फॉर्म में। मतलब कि ज़्यादा अगर जैसे वेजिटेबल है उसको ब्लांच करेंगे ताकि वो क्रंची भी रहे और उसकी जो न्यूट्रिशन जो है ना उसकी वो भी बरकरार रहे। जी जी, वो भून के नहीं खाते बेसिकली। हाँ। अच्छा, ये जो है अब आपकी डिश आउट में करूँगा थोड़ा सा। ओके जी। उसके बाद अच्छा, आप इसको पास्ता के साथ, नूडल्स के साथ, या स्पैगेटी के साथ, या वैसे भी आप खा सकते हैं जी, राइस के साथ भी खा सकते हैं, ब्राउन राइस के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप चाहें तो नूडल्स के जो स्पैगेटी है बेसिकली, हाँ, उसके साथ आप मोस्टली खा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया काम हो गया। उसके बाद आपने यही एक कमाल लगता है मुझे शेफ़, जब प्लेट सजा के देते हैं ना, कि माने हाय हाय हाय। बस दैट्स इट। इसको जो है, थैंक यू जी, यहाँ रख लेते हैं। अब जल्दी से हम ड्रिंक की तरफ चलते हैं शेफ़, ठीक है जी? बिल्कुल, हम ड्रिंक की तरफ जाएंगे। तो ड्रिंक है आज की हमारी फ्रेंच वेलवेट, जिसके पास हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हमारे पास जो है स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है, रेड सिरप है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास जो है लेमन्स हैं, मिंट है, लेमन जूस। और रेड सिरप ना तो लाल शरबत जो लोगों के घरों में होता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते? जी, ऑलमोस्ट उसकी जगह पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। उसके बाद रेड सिरप इसमें आप ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास बहुत सारा मीठा चला गया पेट के अंदर। लेमन जूस हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ रखा है, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे ऑलमोस्ट। मिंट लीव्स जो है आपने बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से जो है, ताकि फ्रेशनेस इसकी एक फील आती है। उसके बाद आपने इसमें आइस क्यूब भी इसमें ऐड करने हैं हमने, और कोई भी आप जरूरी नहीं है कि आप कोई ड्रिंक यूज करें, सोडा वाटर भी यूज किया जा सकता है, डेफिनेटली, है ना? इसमें आप सोडा वाटर यूज करें, क्योंकि फ्रेंच वेलवेट में जो बेसिकली एक जो राइज अप फ्लेवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इसी से आता है। सही, इसी वजह से नहीं आता। हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर लेंगे। सही, आइस क्यूब्स आ गए हमारे पास। सही, इससे थोड़ा सा मजीद चिल हो जाएगा। क्योंकि जर्मनी में तो पानी आपको पता है सोडा वाटर ही पिया जाता है, तो हमें बड़ा शुरू में टेंशन हुई उस डेवलप करने में, लेकिन बाद में हमें वो डेवलप हो गया और फिर हमें लगा कि ये वाकई हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, तो वो सही रहता है। उसे वहाँ गैस वाटर कहते हैं। सही, वेरी सिंपल। आपने इसमें स्ट्रॉबेरीज डाली, आपने इसमें लाल शरबत डाल दिया जनाब, आपने इसमें लेमन जूस डाला, आपने इसमें मिंट डाला, आपने इसमें आइस क्यूब्स डाले, आपने उसके बाद ब्रर मचा दी, थोड़ा सा लेमन जूस डालने के बाद, है ना, और जैसे ये भुर ढुर करके हो जाएगा आपका जी, ये क्या था, रेड वेलवेट, फ्रेंच वेलवेट आपका रेडी हो गया। अच्छा, काम सारे वही हमने करने होते, बस नाम हमने ना अलग अलग से दिए हुए होते हैं, हमने क्या उन्होंने दिए होते। तो आप ये देखें कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें ये फ्रेश मौजूद होती हैं। घर में कुछ नया करें, ज़बरदस्त सा आज का दस्तरखान ऐसे सजाएं और बताएं कि लोगों ने उसको कैसा पसंद किया। हमें कॉल करें। अभी तक आप लोगों ने
सवाल का जवाब भी नहीं दिया बेक पार्लर का कि कुरान की वो कौन सी सूरह है जो सबसे तवील सूरह है, वो बताएं ताकि आपको मैं भाई गिफ्ट हैम्पर दूं। फिर कहेंगे सादिया एंड पे सारे अपने घर ही ले गई, फिर ना मुझे बदनाम करिएगा प्लीज़ जी। बस ये फ्रेंच वेलवेट आपकी सर्विंग पर है। ओके ग्रेट है। तो चिकन अला क्रीमी, हाँ वो भी तैयार है हमारा जो है, ये भी तैयार हो गया ड्रिंक। यस ऑलमोस्ट ठीक है। इसमें ऑलपर्स का कोई काम नहीं है, लेकिन ऑलपर्स की शक्ल का ये देखिए कितना कमाल का काम हो गया है ना। आज जो सबसे रिच डिश है आपकी चिकन अला क्रीमी, उसमें ऑलपर्स का ये है कि जो क्रीम और जो मिल्क मैंने यूज़ करा है उसकी जो बेस है उससे आपके चिकन अला क्रीमी बनेगा। हाँ अगर आपने चिकन अला क्रीमी ट्राई करना है तो आप लाजमी ऑलपर्स का मिल्क और क्रीम कंबाइन मिक्स करके इसका टेक्सचर बनाएं और उसको यूज़ करें। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है जब आप गार्लिक काट लेते हैं, चीज़ें काटते हैं, तो आपके हाथ में जो एक स्मेल आती है ना, वो डिटॉल उससे दूर कर देता है उसको। डेफिनेटली। और डिटॉल में जब मेंथॉल आ गया ना, वो तो इतनी देर तक आपको ठंडक सी फील करवाता है ना। तो आप लोग ये दोनों चीज़ें जो है ना अपने घर में बहुत ज़रूरी हैं, रखें जनाब। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच शेफ़, आपसे मुलाकात इसी तरह होती रहेगी। इतनी क्विक डिश काश हम भी घर में इतने जल्दी से बना लिया करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं जनाब। और इस वक्त दो बहुत ही बेहतरीन मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है। एक बहुत ही यंग, मेरे मासूम सा मेरा भाई, मेरा बच्चा यहाँ मौजूद है। और इंतहाई खुशी होती है जब आप यंग जनरेशन को एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ देखते हैं और उनको हेल्थ कॉन्शियस देखते हैं। और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सिर्फ अपने मसल्स पे काम ही नहीं कर रहे होते, उनके अपने दिमाग पे भी काम कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन भी चल रहा होता है, वो अच्छी गुफ्तगू करना भी जानते हैं, वो मौजू को समझना भी जानते हैं। इसी तरह मेरे साथ मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं जनाब, उनसे आपको मिलवाते हैं। अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फर्स्ट जो है क्या कहेंगे आप, फिटनेस कंसल्टेंट, फिटनेस सॉरी मेरे कान में मत हंसा करे भाई प्लीज़। मैं इतनी देर से बिलाल से जब बातें कर रही थी तो मैं वो हंस पड़ती थी। बिलाल, आपने कहा कि आप जो है पाकिस्तान की फर्स्ट जो है फिटनेस, आपके साथ हम कंसर्न कर सकते हैं, आपसे हम जान सकते हैं कि मुझे अपने आप को फिट कैसे रखना है। इसमें बड़ा फर्क है क्योंकि हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ही यही है। ये पूछना था मैं उस वक्त से ये वही चीज़ आपको वो मैं वेट कर रहा था कि हम ऑन एयर जाए तो हम एक चीज़ को डबल रिपीटिशन ना हो जाए। इसलिए मैं आपको बताऊं, लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक जो जागन है ना उसमें बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, ट्रेनर अलग इंसान होता है, डाइटिशियन अलग होता है। ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग करवाता है, ट्रेनिंग कराएगा, डाइटिशियन जो आपको डाइट प्लान देगा ना। डाइटिशियन इज समवन जो आपकी जो रोजमर्रा की जो देसी चीजें आपकी अवेलेबल हैं, ओल्ड स्कूल, वो डाइटिशियन है। जब हम वेस्टर्न नॉलेज से एक्सपोज हो गए और वेस्टर्न कल्चर हमने इनकॉर्पोरेट किया पाकिस्तान में, सो अब वो एक फैंसी लफ्ज हो गया डाइटिशियन का, जिसको आप न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, जो कि आपको सप्लीमेंट्स, ड्रग्स की भी गाइडेंस दे रहा होता है कि अगर आपने फैट लॉस पिल्स लेने हैं तो किस हिसाब से लेने हैं। सो डाइटिशियन के पास जरूरी नहीं है कि फिटनेस सप्लीमेंट्स की भी नॉलेज। अच्छा, अब उमर बिलाल के पास आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब एक तीसरा डायमेंशन भी आप देख लेना। अब एक इंसान जो कि एक अच्छा डाइटिशियन है, उसके बाद न्यूट्रिशन की वो वाली नॉलेज नहीं है, सो वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अगर एक इंसान जिसके पास ट्रेनिंग की नॉलेज है, डाइट की नॉलेज नहीं है, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अब एक इंसान बोले मेरे पास ये दोनों चीजें नॉलेज है, मैं डाइट को भी जानता हूँ, न्यूट्रिशन को, और मैं ट्रेनिंग कराना भी जानता हूँ। सो इन ऑर्डर टू गिव रिजल्ट्स टू द क्लाइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट ऑल्सो। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइंड साइंसेस का और साइकोलॉजी का भी बैकग्राउंड है। सो जब एक वन विंडो सोल्यूशन की आप बात करते हैं, ये बताओ क्या क्या पढ़ लिया तुमने इतनी? मैम अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएशन किया और मेरा तारुफ बहुत सारे लोगों को अलग अलग फील्ड के अंदर हिसाब से है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीवी कमर्शियल्स में भी देखा होगा, मैं कोई 40 कमर्शियल्स एंडोर्स कर चुका हूँ। मे बी आपने मुझे कैडबरी के बिलबोर्ड्स पे देखा हो, पेप्सी के बिलबोर्ड्स पे देखा हो। हमें कंसल्टेंट करता है, हमें कहता है ये मीठा नहीं खाना, खुद कैडबरी का। बस यही आर्ट है कि आपने उन सारी चीजों के साथ साथ आपने किस तरह से लोगों को ये बताना है कि आप एक हेल्दी ईटिंग की तरफ आप रह सकते हैं। उसमें ये सब चीजें अब वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, और मौजू है हमारा आज का नमाज। और नमाज के हवाले से जब मेरी बात हो रही थी तो जब आपका जिक्र आया तो मुझे कासिम ने कहा कि हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वो
ज़रूर बताते हैं कि नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी चीज़ें, कितनी फिज़िकली जिसमें हमारा उठना बैठना, घुटनों पे जाना, फिर सजदे में जाना जो है वो, आप उस हवाले से मैं आपसे और फिर मैं अल्लामा साहब की तरफ चंद सवालात लेके जाऊंगी ज़रूर। पहले आपसे बात शुरू करते हूँ मैं जल्दी। तो आप बताएं कि नमाज की अफादियत आप कहाँ देखते हैं अपनी कंसल्टेशन में? को मैं इस तरह से आपको एस्टेब्लिश करूँ कि अल्लाह के नबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से दीन के अंदर हमारी हैसियत नमाज की है, उसी तरह से जिस तरह से बदन के अंदर हैसियत आपके सर की है, वो हैसियत दीन के अंदर नमाज की है। तो इम्पोर्टेंस का तो यहाँ पे एक एलिमेंट आपको मिल गया। दूसरा एलिमेंट आपको यहाँ मिलता है कि जो हमारे 5 अरकान इस्लाम है, ये वाला जो फ़र्ज़ हुआ है हमारे पे नमाज, ये वाहिद वो फ़र्ज़ है जो हमें महराज के मौके के ऊपर मिला। ये ज़मीन के ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं हुई। नमाज हमारी जो है हमें फ़र्ज़ हुई महराज पे। यह आसमानों का तोहफ़ा है जो अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। सो ये तो इंपॉर्टेंस इसकी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हो गए। अब जब फिजिकल इसके हेल्थ एंड फिटनेस बेनिफिट्स के ऊपर जब हम आते हैं, तो मैं तो अपने चूँकि क्लाइंट्स को पिछले 6 साल से जो हम पाकिस्तान की अंदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं उनको गाइड ही यही करता हूँ। और एक एलिमेंट जिसने हमें डिफ्रेंशिएट किया वो यही था कि लोगों को ये समझाना बताना बड़ा ज़रूरी है कि आपको डाइट के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रिगरस किस्म की एक्सरसाइज करें। सो वो क्लाइंट्स जो ओबीस हमारे पास आते हैं और जो एक्सरसाइज रिगरस नहीं कर सकते, मैं उनको सिर्फ एक सोल्यूशन देता हूं कि ये जो डाइट एंड फिटनेस, डाइट मैंने आपको बताई है, आप इसको अगर फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी बाहर जाके जिम जाके नहीं कर सकते, सो आप अगर सिर्फ 5 वक्त की नमाज जिस तरह से उसके पढ़ने का तरीका है, अगर आप उसको पढ़ लें तो आपके स्लोली एंड ग्रेजुअली रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे। सो मैं ये प्रिंसिपल तो बड़े अरसे से फॉलो करता हुआ अपने क्लाइंट्स के साथ आ रहा हूँ डे 1 से। वो चीज आपके प्रोड्यूसर साहब को भी हमारी पसंद है, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, तो उस वजह से उन्होंने हमें बुलाया। अब इसकी डिफरेंट पोजीशंस है नमाज की, हम जरूर बात करते हैं। अब इंडिविजुअली आप उसके ऊपर आएंगी तो हम कयाम से स्टार्ट कर सकते हैं। सही। और जब इजाजत दें तो फिर हम उसके ऊपर शुरू करें। जरूर करेंगे। अल्लामा साहब की तरफ आते। अल्लामा साहब, आपने मौजू तो आज सुन ही लिया और मौजू की ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग हुई है, तो आपकी तरफ आते हैं। आप बताइए कि नमाज की फ़र्जियत और नमाज की अदायगी और के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन वजूहात की बिना पे हम नमाज को कज़ा भी कर सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, वस्तईनो, ये इस्तिआरा है, मदद हासिल करो, सब्र व सलात, पहले सब्र से और फिर नमाज से। बेशक। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो उसका नतीजा भी अल्लाह ने इसी आयत में दे दिया कि इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, फिर खुदा सब्र करने वालों के साथ। अब यहाँ सोचने की बात ये सादिया कि अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि डायरेक्ट नमाज पढ़ने लगो। हाँ। अल्लाह ने पहले ये क्यों कहा कि मदद हासिल करो सब्र से और फिर नमाज की तरफ आओ। इसका मकसद ये है, यहाँ मुफस्सिरीन ने सारे मुसलमानों के ये लिखा है कि पहले अपने को नमाज के लिए तैयार करो। जैसे कि अब ये फ़िटनेस की बात बता रहे थे हमारे बिलाल भाई, फ़िटनेस पे और नमाज पे भी बड़ी अच्छी इन्होंने स्पीच की। पहले अपने को तैयार करो, आमादा करो अपने के क़याम का मकसद क्या है, सजदे का मकसद क्या है। फिर ये सोचो, सब्र से मदद ये लो कि ये सोचो कि किसकी बारगाह में खड़े हो। ठीक है ना, वो बहादुर जिसकी तलवार जो है 7 नस्लें देख के फिर चलती थी। बेशक बेशक, ठीक है ना, क्या बात है मेरे मौलाए कायनात। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलवार जो थी वो पूरा, जब रात को मौला घर तशरीफ़ ले जाते थे तो जनाब सैयदा को पूरे दिन का अहवाल बताती थी कि आज मैंने इसको मारा, आज मैंने। तो वो बहादुर जब नमाज में खड़े होते थे तो पूरा बदन लरसता था, चेहरा जर्द हो जाता था। किसी ने पूछा, मौला आप इतने बहादुर हैं, जरी हैं, आप तो ज़रा भी नहीं पहनते। मगर जब हम आपको नमाज, ये भी तो आपने सुना होगा कि जब तीर लग गया था तो कहा कि नमाज में निकाल लेना, इसलिए कि नमाज में जिस्म जो अर्श पे होता है। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं किसकी बारगाह में खड़ा हूँ, कितना बड़ा मेरा अल्लाह है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। तो नमाज की इफादियत, नमाज की अहमियत जहाँ हमें दुनियावी तौर से फ़िट रखती है, जहाँ हमारे आज़ा जो है काम करते हैं, जब हम रुकू में जाते हैं, जब हम सुजूद करते हैं, जब हम क़याम करते हैं, ये फ़िटनेस तो अलग है, मगर इससे मादी फ़ायदे जो हैं हमारे,
हमें जो अंदर से जो हमारे नफ्स को फ़ायदा होता है, एक्चुअली नमाज जो है वो नफ्स को, जिस्म से ज़्यादा नफ्स को फ़ायदा देती है। गुरूर के बुत टूट जाते हैं, तकब्बुर के बुत टूट जाते हैं, नफ़रतों के बुत टूट जाते हैं। सबसे बुलंद जो चीज़ है वो आप सजदे में लेके जा रहे हो। सजदे में, यानी अल्लाह, ये नाक जो है ना जिस पे इंसान फ़ख्र करता है, मेरी नाक में तो बहुत बड़ा, मैं ये अल्लाह कहता है जब ये नाक तुम ज़मीन पे रगड़ते हो ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी हैसियत यही है कि इसी ज़मीन के अंदर तुम जाओगे, इसी ज़मीन में जहाँ तुम्हारी नाक, जिस नाक पे तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, दौलत का घमंड, मगर जब तुम शैतान को कितनी बड़ी जिद पहुंचती ना, सबसे बड़ी तकलीफ है शैतान के लिए जब मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है। यही तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह को नमाजी उठता है और नमाज के लिए वज़ू करता है तो शैतान ज़मीन पे अपनी नाक रगड़ता है, यानी उसे इतनी तकलीफ़ होती है। यही पूछा था कि मौला आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो फरमाया कि मुझे जो है वो सख्त गर्मी में तवील दिन का रोज़ा बहुत पसंद है। सलमान फ़ारसी इसके रावी हैं, जनाब सलमान फ़ारसी, सुभान अल्लाह। सलमान फ़ारसी वो जी। ये अगर आपको ज़रूरत तो यहीं से आपसे चाहूँगी क़याम के बारे में कुछ थोड़ा सा। मैम क़याम का ताकि फिर हम बहुत सबसे देखिए इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जब हम क़याम की पोजीशन में अपराइट खड़े होते हैं ना, सो अब अमूमन उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस वर्क कर रहे हैं और जो बैठ के आदी हो गए हैं, जिनकी स्पाइन जो है वो थोड़ी सी एक उनका पोस्चर ख़राब हो गया है, तो क़याम की पोजीशन में, और स्पेशली रमज़ान के दिनों में जब हम तरावी के अंदर खड़े होते हैं, सो जब हम क़याम की पोजीशन में खड़े होंगे, एक तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, उसका पोस्चर ठीक हो जाता है, शोल्डर ब्लेड्स हमारे पीछे होता है, क्योंकि जब हम हाथ सामने अपने बांधते हैं तो शोल्डर ब्लेड्स हमारे पीछे की तरफ जाते हैं, स्पाइन हमारी बेहतर होती है। साथ में ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को होगा लोअर के ऊपर जिनका वेट ज्यादा है। लोअर आपका स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर अगर 70 kg आइडियल वेट के ऊपर डिजाइन अल्लाह ने किया है और आपने उसके ऊपर 100 kg लादा हुआ है, तो स्ट्रेंथ जब इन्वॉल्व हो रही है, तो आपने यकीनन नोट किया होगा कि जो ओबीस लोग होते हैं उनकी काफ्स और उनकी थाइस कंपैरेटिवली जो बंदा आइडियल वेट का उसके मुकाबले में जरा तगड़ी होती है, ठीक है। सो आपकी नीज के ऊपर जब इम्पैक्ट आएगा, जब आप लंबा खड़े हैं, तो आपके नीज के ऊपर ब्लड फ्लो इकट्ठा होता है, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स जितने भी हम खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन जितनी भी है वो आपकी खून के थ्रू पूरी बॉडी में कैरी करती है। तो अब मैं अगर क़याम की पोजीशन पे खड़ा हूं तो मेरा फोकस जो है अब मेरे घुटनों की बेसिस के ऊपर मेरा पूरा जिस्म खड़ा हुआ है, तो मेरे न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी भी है, जितने भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे जब मेरे इकट्ठा हो रहा है खून, तो वो यहाँ से मेरे नीज को स्ट्रेंथन कर रहा है और फैसिलिटेट और सपोर्ट कर रहा है। जबरदस्त। अब ये अगर हम जल्दबाजी वाली नमाज पढ़े ना, जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो नमाज का चोर है, तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर कौन है वो जो बदतरीन चोर, तो हुजूर ने फरमाया कि जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है, ठीक है, वो बदतरीन से जो नमाज को पढ़ के कहता है हाँ मेरी नमाज हो गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शर एहकाम हक़ आला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है,
मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो आदम और नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़हदो ईसार से कोसों आगे, वो सबकी मंजिल वो सबका जादा, हर एक पैगंबर नेहा है इसमें, हुजूम पैगंबरा है इसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का नसाब लाया, दिया भी कामिल मीज़ान उसने, और आप ही इन्क़लाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी, अज़ल भी उसका अबद भी उसकी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। वाह 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 जी, सलामत रहे। दोबारा वापस आप लोगों की तरफ आती हूँ जनाब। किसी शख्स की बहुत ज़्यादा नमाज़ें अगर कज़ा हो गई हों तो वो कैसे अपना ये हिसाब लगाए कि मेरी नमाज़ें इस तरह कज़ा हो गई हों? कुछ लोगों को समझ नहीं आता इसका। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और असर हाजिर का है। कोशिश ये करे कि जिसकी नमाज़ क़ज़ा हो गई है तो अगर वो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो उसके साथ एक दफ़ा और जो है वो नमाज दोहरा ले, दोबारा पढ़ ले। मगरिब की पढ़ रहा है तो फिर मगरिब पढ़ ले, इशा पढ़ ले, इसके साथ ये करता रहे। और उसकी जो नियत होगी वो कज़ा नमाज की हाँ, होगी? कज़ा वाजिब। और दूसरे ये कि काउंटेबल है अगर उसकी तो वो काउंट करके पढ़ ले, अगर काउंटेबल नहीं है, वो नहीं समझता कि उसे याद नहीं है कि कब से पढ़ा, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। हाँ। तो एक नमाज के साथ जैसे आपने वाजिब की नमाज़ पढ़ी उसके साथ वो पढ़ ले। अच्छा अलावा साहब, अब ये जो इस वक्त का माहौल भी चल रहा है, दिमाग भी इधर से उधर हमारा घुमा फिरा होता है, तो नमाज में तवज्जो नहीं रख पाते। उस हवाले से भी आपसे भी इसका पूछें कैसे अपने जो वो कहते हैं ना कंट्रोल करें सोचों को और अपने तखय्युरात जो है इधर उधर भटकते हैं, सारे कंट्रोल करें। ये बहुत आसान सा इसका हल जो है वो बताया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक शख्स ने आके कहा कि या रसूलल्लाह, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे ख़यालात इधर उधर चले जाते हैं, कभी कारोबार की तरफ चले जाते हैं, कभी बच्चों की तरफ जाते हैं। तो आपने फरमाया कि पाबंदी से नमाज को क़ायम करो, और जब तुम पाबंदी से नमाज क़ायम करोगे तो तुम्हारे तखय्युरात, तुम्हारे ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ होता ये कि ज़ोहर पढ़ ली तो असर छोड़ दी, मगरिब पढ़ ली तो इशा छोड़ दी। तो जो बाकायदगी से नमाज के पाबंद हैं उनके तखय्युरात और ख़यालात कहीं नहीं जाते। वो जो छोड़ छोड़ के डंडी मार मार के पढ़ते हैं उनके ख़यालात इधर उधर। जी जी सदी, मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि मैं ख़ुद भी एक तालिब इल्म हूँ, और मैं चाहूँगी कि मैं क़िबला से पूछूँ कि अगर हम अपनी जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई, क्या वो अपनी एज काउंट करके उस हिसाब से नमाज़ें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, ये तो उलमा ने भी लिखा है कि अगर एज काउंट करके के उस तारीख़ से अगर काउंट कर लें, वो भी जो है वो बहुत अच्छा ये पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी जिस साल से वाजिब हुई थी उसको अंदाज़ा लगा के एक डायरी बना के बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से लोग जो है वो कर लेते हैं। और दूसरे आपके तवस्सुत से यहाँ मैं भी ये भी बता दूँ कि अगर जो दुनिया में नहीं है, आपके वालिदैन नहीं हैं, वालदा नहीं है, तो उनकी नमाज भी अगर आप पढ़ लें तो यकीनन उनको भी उसका अजर और सवाब मिलेगा। हो सकता है बीमारी में, हज़र में, सफ़र में उनकी नमाज रह गई हो तो आप जो है उनकी नमाज भी, बड़ा बेटे पे वो लाजिम है, बड़ी बेटी पे लाजिम है, वरना और भी बेटी, छोटी बेटी भी पढ़ सकती हैं और भी बेटा पढ़ सकता है,
बाप की नमाज़ पढ़ लें, वालदा की, ये बहुत बड़ा ईसाले सवाब भी साले सवाब होता है। हमारे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो हम सब उनके बहुत करीब थे उस वक्त, क्योंकि हमें पता था। तो स्पेशली उन्होंने कहा मेरी सारी नमाजें और रोज़े में कंप्लीट करके जा रहा हूँ। बहुत से हैं लोग। ये कोई वक्त है बताने का, मतलब पापा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज़हनी तौर पे आप इस चीज़ को, लेकिन वो जो एक था कि ना उनको ये बताना था कि तुम लोग इसके लिए परेशान ना होना, तो वो, लेकिन ऑफ कोर्स आपके वालिद वैसे भी बड़े दीनदार और जी बिल्कुल बड़े। अच्छा, अब आते हैं फिर बिलाल तुम्हारी तरफ आएंगे कि बड़ी खूबसूरती से तुमने क़याम को समझाया। मैं चाहूँगी आगे भी नमाज को इसी तरह ही समझाते चलो, ताकि बहुत से इसका जो यंग जनरेशन हमें सुनने वाली है ना, उसके लिए नमाज बिल्कुल अलग नौयत रखेगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ताकि तुम्हारी बात बिल्कुल ना कटे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। उमर बिलाल हमारे साथ मौजूद है, लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रबाब हमारे साथ मौजूद है। उमर से जाते जाते मैंने सवाल पूछा था, सवाल क्या पूछा, मैंने कहा था वो इतनी खूबसूरती से नमाज को बयान कर रहे थे। मैम क़याम का तो हमने जिक्र लिया था, हम रुकू के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए रुकू के अंदर जब आप नोट करें तो हमारी बैक जो है वो 90 डिग्री का जो हम एंगल बना रहे होते हैं। सो जिन ख़वातीनों हजरात को लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है ना, रुकू के लिए मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि अगर हम जब एक्सरसाइज जिम के अंदर जो लोग करना जानते हैं, आप अगर वहाँ गौर करेंगे तो ट्रेनर्स भी आपको लोअर बैक के लिए इसी किस्म की ही पोजीशन करवाते हैं। सो लोअर बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलिमेंट आपने ये जहन में रखना है कि आपने ठहर ठहर के करना है, कि आप इतना टाइम उधर दें कि आप 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ने का है सुभान रब्बियल अज़ीम, जब आप ठहर ठहर के पढ़ेंगे तो वो इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि वो जो उस टाइम पीरियड के अंदर आप जब ब्लड फ्लो इधर इकट्ठा होगा आपकी लोअर बैक पे, तो वो फिर बेनिफिशियल होगा, जल्दबाजी से वो काम नहीं होगा। सो लोअर बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ फिर हमारी हैमस्ट्रिंग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जब हम अपना लोड जो है, फिर जब हम अपने घुटनों को पकड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी हमारे घुटनों को फिर हम मजीद जो है वो फैसिलिटेट और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फिर हम दोबारा से फिर जब हम सुजूद में जाएंगे तो सुजूद के तो अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं, रूहानी एतबार से तो अल्लामा साहब ने बता दिया, हम उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि टाइम की किल्लत है। सुजूद के मल्टीपल बेनिफिट्स ये हैं कि साइंस ये कहती है कि जब हम क़याम की पोजीशन में जब हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 हमारी जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हम 2/3 एक्सहेल करते हैं। लेकिन जब हम सजदे की पोजीशन में जाते हैं, जब हमारा डायफ्राम पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारी पूरी की पूरी जो एयर हमने एक्सहेल करते हैं और पूरी फ्रेश एयर हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर के लिए ये यूं इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस साइंस ये कहती है कि हमारा एक्सपोजर पूरे दिन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से, ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हम लोग घिरे हुए हैं, जमीन और आसमान के बीच में। सो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से जो हमारा फ्रंटल लोब है, जो थिंकिंग के ऊपर इंसान के जो ब्रेन है, जो थिंकिंग करवाता है, जो थॉट प्रोसेस जहाँ जनरेट होता है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का बड़ा एक इंपैक्ट होता है, जिस वजह से हम लोग थकन भी महसूस करते हैं ओवरऑल पूरे अपने दिन के अंदर। तो जब हम सजदा करते हैं तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो तमाम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है और आपको फ्रेश कर देती है। प्लस इसका बेनिफिट कि जब हम सजदे की पोजीशन में जा रहे हैं तो हमारा खून का फ्लो जो है वो ब्रेन में इकट्ठा हो रहा है, मतलब नीचे इकट्ठा हो रहा है। जब ब्रेन पे और फेस पे इकट्ठा हो रहा है तो हमारे फेस पे जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और जिन लोगों को समझें कि हेडेक का प्रॉब्लम है, ये उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे, क्योंकि खून की भी रवानी आपकी बिल्कुल। लेकिन कीपिंग इन माइंड, मैं इन सारी चीजों के साथ बताऊं क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को अगर फॉलो करेंगे, इस एतबार से अगर नमाज को लेंगे तो ये बेनिफिट्स अपनी जगह है, लेकिन ये आपको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मजीद बेनिफिट देंगे अगर आपकी डाइट ठीक होगी, अगर आपकी ईटिंग पैटर्न्स ठीक होंगे। आप वही समोसे पकौड़े गंदे तेल में बनी हुई कढ़ाइयाँ खा रहे हैं और आप गंदे पराठे खा रहे हैं, पूरियां खा रहे हैं, पूरा दिन आप आप मैदा, चीनी और ये तेल और गंदगी से एक्सपोज्ड है पूरा दिन, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 5 वक्त की नमाज बेनिफिट करे, तो करेगी, बेशक करेगी, आपकी मोबिलिटी ठीक रहेगी। लेकिन आपको अगर उसके अल्टीमेट बेनिफिट्स चाहिए तो आपको ईटिंग पैटर्न्स भी अपने सुन्नत के एतबार से करने पड़ेंगे, बेशक, ठीक है। क्योंकि अब सुन्नत के एतबार से जब बात हो रही तो मैं अब चूंकि डाइट की भी बात छिड़ गई तो मैं आपको ये भी बता दूं, टाइम हमारे पास कम होता है। अब मैंने जितनी भी तिब्बे नबवी पढ़ी और मैंने जितनी भी अहादीस का ज़ख़ीरा छाना, उसके अंदर कहीं पे भी ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने चावल खाए हो। अरब के अंदर चावल, पानी की किल्लत थी, चावल इतने नहीं थे, कहीं पे भी आपको कोई रिवायत नहीं मिलेगी जहां अल्लाह के नबी ने चावल कंज्यूम किए।
कहीं पे आपको ये रिवायत नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी ने मैदे से बने हुए नान और पराठे कंज्यूम किए, क्योंकि जौ था और ये मैदा तो आज का है ना कि हमने रिफाइन करके उसका फ्लार बना लिया और उससे फिर हम मैदे से बने हुए। अब अगर हम गौर करें तो हमारी भूसा हम खा रहे हैं, अगर हम में गौर गलत करें चीज ना खा रहे हैं। तो हमारा 24/7 अगर हम एक्सपोज्ड है ना तो वो मैदे और मैदे से बनी हुई चीजों से एक्सपोज्ड है और हम गंदे तेल से बनी हुई चीजों से एक्सपोज्ड है। अगर हम सुन्नत को, अहादीस को, हम दीन के एतबार को हम अपनी डाइट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करें रमजान के अंदर, तो फिर आपको जौ बगैर का दलिया खाएं, आप खजूर डाल लें, ये शहद तो फिर एक अलग डालें टॉपिक है, आपके पास टाइम होगा तो उस पर बुलाइएगा, फिर हम डाइट पे अलग गुफ्तगू कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि हमें सुन्नत को सिर्फ फिजिकल एतबार से नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के नबी को सख्त नापसंद था। हुजूर ने एक दफ़ा एक सहाबी मस्जिद के अंदर आए तो हुजूर ने उनके पेट के ऊपर हाथ लगा के उसको नापसंद फरमाया कि सीने से बाहर आपका पेट नहीं होना चाहिए। सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये है। सो इसके अंदर हमारे क्रिकेटर्स ये वाली हदीसें सुनते हैं मैम, इसके हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो हम तो बड़ा, मुझे बड़ी तसल्ली भी होती है जब मैं ओबीस लोगों को देखता हूँ, क्योंकि एक हदीस ये भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एंड ऑफ टाइम्स के करीब ओबेसिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो सहाबा ने उस वक्त ये क्वेश्चन किया हुजूर की। एक कॉलर है बेटे, उनसे बात करें फिर आपसे तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी बोलिए जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही है आप ही, आप और बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख के। बहुत शुक्रिया। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे जी? आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? कुरान की कौन सी सूरह जो है वो सबसे तवील सूरह है? कुरान पाक में कौन सी सूरह सबसे तवील सूरह है? बड़ी। चले, आपने जवाब दिया, मैं कोई हाँ हूँ हुर्रे नहीं करने वाली, मैं एंड पे आपको बताऊंगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जल्दी वापस आते। कमाल आपने बताया हमें सुन्नत के हवाले से, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि आपने सिर्फ जिंदगी में मेरे वो वाले क्लाइंट जो हमें, जिनको, क्योंकि जब आप डाइट हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर जब क्लाइंट्स को डाइट गाइड करें ना, तो एक उनको चीज़ हमें ये बतानी पड़ती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आदी होते हैं ना मैदे और तेल से बनी हुई चीज़ों के, तो हम उनको ये बताते हैं कि आप इनको शुरू से फ़ौरन से आप एक बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करते, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी। तो जब हम उनको बताते हैं कि मैम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब उनको बोलो ना कि आप मैदे से बनी हुई चीज़ों को छोड़ें तो लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। जब मैंने उन क्लाइंट्स को ये हदीस की रोशनी में बताया, मैंने बोला आप सिर्फ ये जहन में अपने रखें कि अल्लाह के नबी ने जिस तरह से फरमाया, एक सहाबी के घर गए, मैम ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, इससे बड़ा हमें एडवांटेज भी हो जाए। अल्लाह के एक सहाबी के घर गए, वहाँ उन्होंने बड़ी खूबसूरत खिड़की बनाई हुई थी, तो हुजूर ने पूछा माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त खिड़की बनाई है, इसकी क्या वजह है? तो सहाबी ने फरमाया हुजूर यहाँ से बड़ी अच्छी हवा आती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सिर्फ ये नियत कर लेते कि यहाँ से 5 टाइम अजान की आवाज़ आती है, तो हवा तो तुम्हें आ रही थी लेकिन तुम्हें अजान की आवाज़ का सवाब भी मिलता। ये हदीस सुना के मैं अपने क्लाइंट को ये बताता हूँ कि अगर आप मैदा छोड़ते हुए आपको तकलीफ है ना और उससे बने हुए प्रोडक्ट, तो ये बात जहन में रखें कि अल्लाह के नबी ने ये पूरी जिंदगी मैदा कंज्यूम नहीं किया, तो इस नियत को जहन में रखें कि मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत में अमल कर रहा हूँ, तो सुन्नत का सवाब अलग मिलेगा और अल्टीमेटली आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी हो जाएंगे। तो ये हदीस इतना मोटिवेशनल फैक्टर बन गई क्लाइंट्स के लिए कि उन्होंने बोला कि चावल और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स को छोड़ने के लिए इससे ज्यादा मोटिवेशन हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये बहुत बेनिफिट हो जाएगा लोगों को जो हमारे सुन रहे हैं। कमाल जी। अलामा साहब, बिलाल ने हमारे सारे मौलवियों को फंसा दिया। मैं मुझसे पूछे ना, तो मैं जब लोगों को, मैं जब बीवी सबके सीने से बाहर पेट चले आ रहे हैं, बड़ी मजेदार बात होती है कि देखिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए। जब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ निकलता हूँ ना आउटिंग पे, सो अब जब हम देखते हैं कि फास्ट फूड इंडस्ट्री तूल चढ़ रही है और लोग लाइनें लगी, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। मेरी बीवी पूछती है आप हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के हो, क्या आप इतना खुश हो रहे हैं कि लोग ये जंक फूड खा रहे हैं? मैं बोलता हूँ देखो ये बेचारे जंक खा रहे हैं तो मोटे होंगे तो हमारे पास आएंगे, हमारा सिलसिला तो चलेगा। अल्लाह पाक ने बड़ा आसानी करी है। सुभान अल्लाह। लोग खाएंगे तो अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं कि नमाज में बेकायदगी दूर करने के लिए, अव्वल वक्त नमाज की पाबंदी के लिए घरों में कैसी तरबियत हम करें कि बच्चों को ये रग़बत भी आए, बड़ों में भी आए? देखें आज के दौर में मैंने देखा है, वैसे तो मसाजिद में हम जब जाते हैं तो ज़्यादातर तादाद जो है वो नौजवान नस्ल की होती है, और नौजवान नस्ल जो है अब नमाज की तरफ जो है अब आ रहे हैं। जहाँ तक बेकायदगी का ताल्लुक़ है तो उसमें हमारे वालदैन सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है। वालदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि उनकी लाइफ का स्टाइल ऐसा बनाएं कि जिस तरीके से वो ट्यूशन के लिए बच्चा जल्दी उठ जाता है, दीगर कामों के लिए उठ जाता है,
उसी तरीके से वो रूटीन नमाज को अपनी ज़िंदगी में मामूर कर ले कि ये मुझे ज़रूर हर हालत में पढ़नी है। जिन बच्चों की आदत पड़ जाती है नमाज पढ़ना, तो बाकायदगी से मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, क्रेविंग होती है कि कुछ रह गया। जी बिल्कुल, बच्चे ज़्यादातर इसमें माँ का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और जो बड़े नमाज नहीं पढ़ते हैं और बेकायदगी है और नमाज की तरफ नहीं आते, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो जहालत की तरफ जा रहे हैं और जहालत की मौत मर रहे हैं। इसलिए कि कब्र में जो सवाल होंगे, मन रब्बों का, मन नबियों का, जितने भी होंगे, चार मगर सवाल ही नमाज का सवाल जो है नमाज के बगैर। और मैं यहाँ, इन्होंने भी हदीस कोट कर दी, मैं ये हदीस कोट कर रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो हमारी शफाअत से महरूम रहेगा। और कुफ्र और मोमिन के अंदर वो तो ये तो एक और मैम ये वाली चीज जो आपने पूछी ना, अब चूंकि मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह, जल्दी से बयान करो, ब्रेक पे अगर आपने नमाज की तरगीब देनी है ना, तो देखें बच्चों से, ये अमल तो ट्रेनिंग का बच्चों से शुरू हो जाता है। आप कभी भी बच्चे की साइकोलॉजी ये है कि आप बच्चे को बता के कभी भी कोई काम नहीं करवा सकते, आपने अमल करना होता है। माँ बाप को जब अमल करते पढ़ेंगे तो खुद ही खड़े हो जाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाली चीज जब प्रैक्टिस की, तो आज मैं देख रहा हूँ हमारे घर के अंदर हम लोग तरावी का एहतमाम कर रहे हैं। सो अब मेरा बेटा पहले पहुंचा हुआ होता है और वो मुझे आके बताता है पापा तरावी का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, आप आ जाओ। 4 साल का बच्चा, तो वो अमल से सीखता है, कभी भी बता के नहीं सीखता। तो अमल हम लोग बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम करके दिखाएं। बेशक जनाब, यहाँ लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम रौनक के रमज़ान में। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। नमाज को इस तरह महसूस करना और इस तरह समझना बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये भी एक चीज़ कि अगर मैं नमाज बहुत सारे लोगों को तरगीब देने के लिए अगर सामने पढ़ते हैं तो वो दिखावा हो जाएगा? नहीं, देखें, अगर आपकी नीयत ये है कि मैं इसलिए नमाज पढ़ रही हूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ता शायद वो मुझे देख के नमाज पढ़ने लगे, तो ये असली दीन की खिदमत है। और नमूद व नुमाइश ये है कि मैं जहाँ बैठूँ मैं कहूँ मैं अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, मैंने आज इतनी तहज्जुद पढ़ी, इतनी, ये है नुमाइश। मगर आप जो वो दिखा रही हैं, जो बेनमाजी को दिखा रही हैं, वो दीन की खिदमत है, उसके लिए इस्लाम ने इजाज़त दी है। अच्छा। इसको तबलीग कहते हैं जो आप करेंगी। और नमूद व नुमाइश जो दिखावा, जहाँ बैठे बात करे या जानबूझ के जैसे बैठे मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, एक एक को बताए, वो है नमूद व नुमाइश, उसके लिए मना किया गया। बाकी जो आप काम करेंगे, अगर किसी को तरगीब दिला रही हैं सिर्फ नमाज के लिए और भी इबादत के लिए, कुरान खोल के पढ़ रही हैं, अगर किसी को दिखा रही हैं कि वो कुरान की तरफ मुतवज्जह हो, तो ये ऐन इबादत है। ऐन इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज को अगर हम इस तरह भी लेते हैं ना कि नमाज जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो आप दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, मैं तेरी बारगाह में आ गया, मैंने तुझे सिलेंडर कर दिया तेरे सामने। तो जब आप सिलेंडर कर देते हैं उस रब्बे कायनात के सामने, उस रब्बे जुल जलाल के सामने, फिर वो पूछता है क्यों आया भाई, किस लिए आया, क्या वजह थी, इतने दिन से गायब था, कहाँ चला गया था, मतलब ये है कि टू सरेंडर योर विल टू ऑलमाइटी गॉड, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू ऑलमाइटी गॉड, कि आप अमन हासिल करें, सुकून हासिल करें अपने आप को अल्लाह के हवाले करके। तो सरेंडर तो ये तो इस्लाम के तो बेसिक मायने ही यही हैं। और जब आप सरेंडर करते हैं उस जात के सामने, तो फिर आप सोचें कि बेशक फिर वो आपको क्या अता करता है, क्योंकि ये सारी इबादतें हम उसके लिए कर रहे हैं। और नियत का दारो मदार जो है, नहीं कहते नमाज का दारो मदार आपकी नियत के ऊपर होता है। जो आपने नियत रखी है उसके साथ आप चल पड़ते हैं अपनी नमाज को लेकर। इस पे एक प्रोग्राम करेंगे, ये तो नमाज पे, नमाज के फायदे नमाज के फायदे। नमाज खुद एक इतना बड़ा टॉपिक है। अभी जब हमने देखे फिटनेस के हवाले से अलग तरीके से उसको, और अभी बिलाल से कह रहे हैं कि अभी ये तो हमने टच ही नहीं किया है, ये तो बस हमने समरी ऊपर से डिस्कस कर लिया। मैं इसके ऊपर बस अपने तौर से शायद मेरे ख्याल में टाइम में कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस हदीस को हमेशा याद रखें कि अल्लाह के नबी ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो शख्स है जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है। अक्सर मैंने भी ये चीज़ नोट की, और जब हमें हमारे वाले साहब ने हदीस बताई थी तो हमारे उस दिन से हमारी एटलीस्ट कॉन्शियस एफर्ट ये होती है कि आप अरकान को आहिस्ता आहिस्ता तमाम सुकून के साथ ठहर ठहर के पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो जल्दबाजी से नमाज पढ़ता है तो ये गीले मैले कपड़े की तरह लपेट के दोबारा आपके ऊपर मार दी जाती है कि आपने एहसान नहीं किया कि आप जल्दबाजी ये सजदे डींगे मार के आप जो है निकल गए। तो हमें ठहर ठहर के पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से कुरान करीम को भी ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, और ताकि उसकी माना और मफहूम
जो सुन रहा है ना वो माना और मफहूम भी समझे। ठीक है ना, हम दुआएं भी पढ़ते हैं और कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ा जाए कि उसका माना मफहूम आम फहम आदमी समझे, ताकि किरदार आप सबके यहाँ मौजूद होने का। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच अल्लामा साहब, आपका शबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस दुआ के साथ कि मौला हमारी इस जो कलील सी इबादत है ना, जो आज हम सब जमा होकर ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत का हमने ज़िक्र किया, और जो हमने ये बातें की, मौला हमारे अपनी बारगाह में से कसीर तादाद में प्लीज़ पेश करें और हमारी इस इबादत को कबूल फरमाएं। अब मेरा सवाल था, सवाल का जवाब जिसने दिया वो कराची के विनर है हमारे, और आज आपके पास जा रहा है इटालियानो पिज़्ज़ा। हाय हाय, उमर के सामने तो डर ही लग रहा है बताते हुए कहेगा पिज़्ज़े फाड़ती फिर रही है। इंशाल्लाह टॉपिक करेंगे जिसमें हम ये भी आपको बता देंगे कि खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कैसे और कितना खाना है। जी ये वाउचर आपके पास आएगा। सो आप जीत चुके हैं, आपको मुबारक हो। नाम क्या है, नाम तो बता दें इनका कि आमिर हैं जी, आमिर हैं। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, कल आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी 1 से 3 डॉन पे, रौनक के रमज़ान में, और अब चाहूँगी अपनी बहन की तरफ मुतवज्जो हूँ ज़रूर। सादिया, हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्ता हैं, तो दिल चाहता है कि इस वक्त मौला हुसैन की शान में 2 आपकी समातों की नज़र करते हुए देखे तू इंदा वास्ता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे यहाँ नसीबों विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी झोली आबाद। मेरे यहाँ नसीबों विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी झोली आबाद। सतपुत्र दे आखिया राहिब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़ हो ना बेचैने, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन। मुस्तफ़ा सजदा वधा कहंदा खुदा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, जाने जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने।